ज्योतिनगर एमपीबी कार्यालय में भीषण आग, लाखों का नुकसान। उज्जैन में 5 से 7 किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं से शहर में हड़कंप। रिपेयरिंग सेंटर में लगी आग। उज्जैन में बुधवार को करीब शाम 5 बजे ज्योतिनगर विद्युत मंडल के मिनी ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वहां रखे करीब 50-60 ट्रांसफार्मर आग की भेंट चढ़ गए। ट्रांसफार्मर की कम से कम कीमत करीब 30,000 रुपये है। इस हिसाब से लाखों रुपये का नुकसान होना सामने आ रहा है। आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से अधिक फायर फाइटर को बुलाना पड़ा। आग से उठे गुबार के बाद शहर में हड़कंप मच गया। पश्चिम विद्युत वितरण केंद्र के ज्योतिनगर ग्रिड में मिनी ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर में अचानक अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के रहवासियों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वह तो गनीमत रही कि पास ही में रखे ऑयल के ड्रमों ने आग नहीं पकड़ी, नहीं तो आसपास के इलाके आग की चपेट में आ जाते। आग से रखी डीपी जलकर खाक हो गई, जिसका धुआं 5 से 7 किलोमीटर दूर से देखा गया। आग संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। यहीं पर विद्युत के मिनी ट्रांसफार्मर के वर्कशॉप, सर्विस, मरम्मत का सेंटर होने के साथ ही स्टोव भी हैं। करीब 5 बजे यहां एक धमाका हुआ और उसके बाद तेजी से आग लग गई। विद्युत ट्रांसफार्मर में ऑयल का उपयोग भी होता है, इसी के चलते हैं आग तेजी से फैल गई। एमपीबी के कार्यपालन यंत्री अरविंद कुमार सिंह बताया कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि वर्कशॉप में कितने ट्रांसफार्मर थे और उनमें कितना ऑयल भरा हुआ है। ऑयल होने से आग तेजी से पकड़ने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग पर काबू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग को काबू पाने में 1 दर्जन के करीब फायर फाइटर को बुलाना पड़ा, जहां बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये हमारा लोकल रिपेयर यूनिट है यहाँ पे संचरण संभाग का। हम यहाँ ट्रांसफार्मर रिपेयर करते हैं। यहाँ फेल ट्रांसफार्मर और ऑयल रखा रहता है और हमारे कर्मचारी इसमें सुधार काम करते हैं। ये करीब 5:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से यहाँ पे आग लगी और हमारे कर्मचारी जो कार्यरत थे उन्होंने फायर स्टिंगर की मदद से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि ड्रम रखे हुए थे ऑयल के, तो एकदम से आग भड़क गई। तो हमने जो है अग्निशमन सेवाओं को खबर की और तत्काल जो है फायर ब्रिगेड आई और तुरंत आग पे काबू पाया। और इसमें करीबन अभी नुकसान का एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी आग बुझी है। हमारे कितने ट्रांसफार्मर अंदर थे, क्या क्या सामान था, उसका आकलन करके ही बताना होगा। और हमने जो है नुकसान तो निश्चित तौर पर हुआ ही है। तो कितना प्रभावित हुआ है इसमें बिजली आपूर्ति? बिजली आपूर्ति तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई। कुछ ही आसपास के ट्रांसफार्मर बंद है, जो फीडर ऊपर से निकल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से उसको बंद कराया गया था। हालांकि उसको शहर के अधिकारियों ने उसको चेंज ओवर कर लिया और बिजली आपूर्ति शहर में प्रभावित नहीं रही। केवल आग का ही के कारण जो नुकसान हुआ है वही प्रमुख नुकसान है। कितने कर्मचारी यहाँ पर कायम थे उस समय? कितने कर्मचारी यहाँ पे वो उस समय करीब 8 कर्मचारी कार्यरत थे। वो सब सुरक्षित? हाँ, वो सब सुरक्षित है। वैसे करीब 50 ट्रांसफार्मर यहाँ थे, सभी क्षमता मिला के। और उसका और एग्जैक्ट आकलन अभी करना बाकी है, लेकिन संभव एक सामान्यतः 3 ट्रांसफार्मर प्रतिदिन। कितने केवी के थे? 25 केवी के, 63 केवी के, 100 केवी के और 200 केवी के। कितना नुकसान हुआ? रहवासी क्षेत्र भी माना गया है। हाँ, आसपास में कितना एरिया, कितना परिवार रहता है? ये तो चूँकि रहवासी कॉलोनी है, तो यहाँ पे विभाग के काफ़ी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। तो हालांकि रहवासी क्षेत्र में सब कोई नुकसान नहीं हुआ है। अंदाजन फिर कितना नुकसान हुआ? अभी अंदाज तो बताना थोड़ा मुश्किल है, जैसे ही हम ये निकालेंगे कितने के नहीं, इतना तो नहीं। अब हम इसका एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाएंगे, उसके बाद ही आपको कल तक पता जांच होती है कि आप जोर से कोई इससे जांच कर रहे हैं? अभी हाँ, इसके बाद अब करेंगे जांच कि कैसे क्या हुआ है। अभी तो आग जस्ट बुझनी वाली है। आग शिफ्ट किया जाएगा आगे तो अब ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेंगे इस पर विचार किया जाएगा। हाँ, इसमें हमें हालांकि हम लोगों का प्रयास है कि इसको कॉलोनी क्षेत्र से बाहर करें और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी जैसा निर्णय लेंगे वैसा किया जाएगा। आपका शुभ नाम बोलिए। मैं अरविंद कुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री, संचालन संभाग, उज्जैन। धन्यवाद। उन्हेल में युवक के साथ हैवानियत, पड़ोसियों ने जलती आग में फेंका, बुरी तरह झुलसा युवक, अस्पताल में पिता ने कराया भर्ती। 6 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज। उन्हेल थाने के आक्यांजी गांव में शराब के नशे में धुत होकर विवाह समारोह में नाचने गए एक युवक के साथ जमकर हैवानियत की गई।
युवक को पकड़कर जलती आग में फेंक दिया और फिर पटक पटक कर उसे बुरी तरह पीटा गया। युवक का पैर और सीने का हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है। उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल के बंद वार्ड में दाखिल कराया गया है। आग की वजह से उसके कपड़े जल गए और वह बुरी तरह झुलस गया। नगजी के मुताबिक धनानाथ, मेहरुनाथ जी, कलाबाई, जमुनाबाई, शारदा और गोविंदा ने उसकी पिटाई की। इसके बाद धनानाथ, उसका साला और उसकी सास उसे उठाकर लाए और घर पर छोड़कर चले गए। उन्होंने परिजनों से कहा कि इसे उठाना मत। सुबह जब पिता प्रभुनाथ खेत से आए तो उसकी हालत देखकर अस्पताल ले गए। फिलहाल नगजी का उपचार जिला अस्पताल के बंद वार्ड में चल रहा है। थाना प्रभारी डीआर जोगावत ने बताया कि मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अधिकतर लोग घर छोड़कर चले गए हैं। सभी लोग कालबेलिया समुदाय से हैं। भैया क्या होता, किस तरीके से आपके साथ मारपीट? सर धनानाथ जी के घर शादी है, वहाँ पर मेरे को लेके गए थे उन लोगों ने। तो वो क्या मालूम शराब पी रखी या नहीं रखी, मेरे को देखो लकड़ी की आग जल रही थी, उस पे पटक पटक के मारा, देख लो सर। कौन कौन और मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरे को बेरानाथ जी और धनानाथ और कलाबाई, जमुनाबाई और शारदाबाई और गोविंदा, इन लोगों ने मिलके मेरे को बहुत मारपीट की, आधे घंटे से ऊपर। क्यों मारपीट की, क्या कारण है आपके साथ? सर मेरे को मालूम नहीं है कि क्या कारण है उनके साथ। अच्छा, नाचने का बात बता रहे हैं आप? नाचते समय मेरे को मारा सर। अच्छा, हाँ। कौन कौन था साथ आपके साथ में? फिर क्या हुआ, फिर किस तरीके से आपको घर छोड़ के गए? मेरे को सर उसका धनानाथ जी का साला और उसकी सासू माँ, ये मेरे को लेके मेरे को घर छोड़ के फिर गए। और घर वाले को डोकरी एक मेरे घर पे बुढ़ी, तो वो उसको बोला कि बोले कि इसको उठाना मत, बोले कि सोने देना इसको। अच्छा, तो मेरे को सुबह मेरा पापा जब पानात करके आया तो मेरे को देखा, तो मेरे को देख के घबरा गया, ऐसे जला हुआ देख के। यहाँ कब आया अस्पताल में आप, किस तरीके से? सर मेरे को मेरा पापा लेके आया एम्बुलेंस से। कहाँ शिकायत की आपने, इसकी किस तरीके, कहाँ एफआईआर की? सर उनेल थाने में की हमने, आपका नाम बताइए। और हमारी सुनवाई नहीं कर रहे वो लोग। और मेरा नाम नगजी है सर। सर उन्हेल में एक युवक को जलाने का मामला सामने आया सर, किस प्रकार का मामला और क्या प्रकरण दर्ज अभी फिलहाल किया गया? उन्हेल थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव आक्या जगीर का एक मामला है, जहां पर एक व्यक्ति जल करके यहां अस्पताल में एडमिट हुआ था और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसके मरणासन कथन नोट किए, जिस आधार पर थाना उन्हेल में धारा 307 का कुछ लोगों के द्वारा उसे जलाने के प्रयास में धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया। तो कितने आरोपियों से बनाया गया सर, कि अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी 5 लोगों के खिलाफ में नामजद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में वर्तमान में विवेचना जारी है। छात्र को साथी ने ही चाकू मारे। अंगारेश्वर मंदिर रोड पर घायल मिला था छात्र, घर से बुलाकर ले गया था आरोपी। उज्जैन कमेर में रहने वाले एक छात्र को घर से बुलाकर ले गए 3 लोगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वह अंगारेश्वर मंदिर रोड पर घायल हालत में मिला था। दरअसल कमेर में रहने वाला 18 साल रोहित पिता सुरेश मालवीय जीवाजीगंज स्कूल में पढ़ता है। भेरूगढ़ में रहने वाला सुमित मालवीय भी उसके साथ ही पढ़ता है। मंगलवार शाम रोहित ट्यूशन से लौटकर घर में बैठा था, इसी बीच उसे अज्ञात व्यक्ति बुलाने आया। रोहित उनके साथ चला गया। शाम करीब 7 बजे वह अंगारेश्वर रोड पर घायल हालत में मिला। उसके सिर में चाकू के वार थे। रोहित के काका मुकेश ने बताया कि हमले का कारण पता नहीं चला है। दादूराम आश्रम के पास रोहित पर हमला बोला गया। तो हमारा भतीजा है, इसको घर से बुलाया गया और उसके बाद में ये दादूराम आश्रम के पास इसको हमला किया गया। 7 बजे की घटना है। तो कोई अनजान व्यक्ति बुलाने आया था, वो भेरूगढ़ निवासी इसी के साथ में पढ़ने वाला शायद रोहित तो सुमित मालवी है। कारण कुछ पता नहीं चल रहा सर। कहाँ पे जाता पढ़ने? ये तो यहाँ जाता अपना कोचिंग जाता, कोचिंग से तो 7 बजे आ जाता, 6:30 बजे। दीवार गिरी तो मजदूरों पर बोला हमला, 2 मजदूर बुरी तरह घायल। उज्जैन मकान निर्माण का काम करने गए 2 मजदूरों की दीवार गिराने पर एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों ने जमकर धुनाई कर दी। घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल जयसिंहपुरा के रहने वाले विकास पिता भेरूलाल माली और इंदर पिता अंबाराम चौधरी मजदूरी करते हैं। जयसिंहपुरा में ही रहने वाला बंटी माली इन्हें अपने घर में चल रहे निर्माण कार्य के लिए काम कराने ले गया था। यह दोनों बंटी के मकान की दीवार गिरा रहे थे,
इसी बीच बंटी का चाचा प्रहलाद बेटे जितेंद्र और राहुल के साथ आया और विकास और इंदर की धुनाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नीलगंगा पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। काम करने गया था मद्दू जी, वो चादर दीवार तोड़ने। अब हमको नहीं मालूम कि ये इनका विवाद चल गया है, और वो बोले आया दर सब्बल मार दी था पीछे ना से फेंक दिया, उधर चाकू मार दी जान पे, बस वो नदार था मार दिया पीछे। हाँ, हमको मालूम ही नहीं कि क्या विवाद है उनका। हम तो काम करने गए थे, हमको काम करने ले गए। हाँ, कितने लोग थे? वो 2 छोड़े नाम तो आप कितने लोग थे? हम तो 4 जन थे, 3 जन। हाँ, 2 जन है। कौन क्या नाम है? विकास माली, इंदर चौधरी। आपका नाम बता। विकास माली। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग की मांसाहारी और शराब दुकान हो। शिवसेना जिला इकाई ने कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। उज्जैन शिवसेना जिला इकाई की ओर से एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के नाम दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का महोत्सव होगा, जिसमें देश भर से श्रद्धालुजन बाबा महाकाल के दर्शनार्थ हेतु अलग अलग मार्गों से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचेंगे और इसी दिन 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें आम श्रद्धालुओं भक्तजन शामिल होंगे। ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग में अंडे, मांस, मटन व शराब की दुकानों को 1 मार्च के दिन प्रतिबंध लगाकर बंद किया जाए, जिससे धार्मिक नगरी में जो आस्था का सैलाब उमड़ लेगा उनके बीच अच्छा मैसेज जा सके। शिवसेना के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संदर्भित ज्ञापन है? शिवसेना द्वारा माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नाम पे एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा मांग की गई है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकाल एरिया के अंतर्गत जो मांस मदिरा की दुकानें हैं वो बंद की जाए। और एक अन्य ज्ञापन और दिया गया है, जिसमें इन्होंने हरी फाटक महाकाल मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार पर पथराव किए जाने की घटना का उल्लेख किया है और उस पर कार्रवाई की मांग की है। आज शिवसेना द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो महाकालेश्वर बाबा आज हमारी अवंतिका नगरी धार्मिक नगरी है, और इसमें अभी महापर्व है हमारा महाशिवरात्रि, और उस रोज़ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। और स्टेशन देवास गेट पास में है, और यहाँ से जैसे ही यात्री उतरता है और सीधे दर्शन उसको बकरे की पाँख और बकरे के जो पैर है, मुर्गे की पाँख के दर्शन होते हैं, टंगी रहती है। यहाँ से वहाँ तक जाने में तोपखाने में, बेगम बाग कॉलोनी में, देवास गेट, यहीं से यहीं बस स्टैंड के पास में देवास गेट पे भी लगे रहते हैं। तो हमारे श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत ना हो, इसके लिए हम 1 तारीख को महापर्व है और दीप 11 लाख दीपों का जो महोत्सव होने जा रहा है, उसमें अच्छा संदेश जाए, इसलिए 1 तारीख को हम जो दुकानें मांस, मटन, मछली वगैरह की जो दुकानें हैं उसको 1 दिन के लिए प्रतिबंध करने के लिए कलेक्टर साहब से हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये हमारी मांगे, शिवसेना की मांगे नहीं मानी गई तो हम अगला आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो हमारा यही निवेदन है कि अच्छा संदेश जाए उज्जैन शहर का, इसलिए हमने आज मांग रखी है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विक्रम विश्वविद्यालय का किया घेराव, कुलपति के सामने ही लगाए भ्रष्ट कुलपति मुर्दाबाद के नारे। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में उस समय हंगामा देखने को मिला जब यहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता रैली के रूप में विश्वविद्यालय में पहुंचे, यहां चैनल गेट पर कुलपति के खिलाफ नारे लगाए। इसी दौरान कुलपति भी यहां आ गए। छात्र नेताओं ने कुलपति मुर्दाबाद और भ्रष्ट कुलपति के नारे लगाए। नारों के दौरान कुलपति अखिलेश कुमार पांडे खुद मौके पर मौजूद रहे। दरअसल छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में कई फर्जी कोर्स चल रहे हैं जिन्हें तत्काल बंद किया जाए। वहीं कुलपति का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई कोर्स फर्जी नहीं है, बावजूद इसके ज्ञान की जांच कर समीक्षा की जाएगी। यह प्रदर्शन छात्र नेता बबलू खींची के नेतृत्व में किया गया। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा देखिए, इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें कुछ इनका कहना है कि फर्जी कोर्स चल रहे हैं। मैं चेक करवाऊंगा। वैसे मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भी कोर्स विश्वविद्यालय ने शुरू नहीं किया जो फर्जी हो। मैं जो विद्यार्थी लोग इसमें एडमिशन लिए हैं
मैं उन विद्यार्थियों से चर्चा करूंगा। यदि उनको कोई समस्या है तो मैं कोर्स यदि गलत शुरू हो गए तो मैं बंद भी कर सकता हूं। लेकिन 1956 से ये विश्वविद्यालय बना है, यदि हम लोग नए कोर्स शुरू नहीं करेंगे तो ये विश्वविद्यालय कभी भी उस स्तर पे नहीं आ सकता है। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, कोर्स शुरू होते हैं, सरकार की भी गाइडलाइन है कि 5 साल सेल्फ फाइनेंस में चलेंगे कोर्स, उसके बाद व्यवस्थाएं होंगी। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि पहले कोर्स शुरू कर दें जिनमें लगातार विद्यार्थियों का इंटेक बढ़ेगा। ऐसे कोर्सेज को हम लोग सारी सुविधाएं जुटाएंगे। और कुछ ऐसे कोर्स के बारे में विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि फर्जी है, मैं उसको और भी दिखवा लूँगा। यदि हमारा विद्यार्थी बोलेगा तो मैं बंद कर दूँगा। 1-2 PhD के प्रॉब्लम है, उसको मैं जाँच करवा रहा हूँ। आज हमने विक्रम विश्वविद्यालय में जो फर्जी कोर्सेज चल रहे, ऐसी कुलपति और रजिस्ट्रार की क्या मजबूरी थी जो फर्जी कोर्सेज चालू किया गया। हम विश्वविद्यालय में कोर्सेज खोलने के विरोध में नहीं है, पहले सुविधा तो जुटाए उसके बाद कोर्सेज चालू करें। जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं वो फर्जी है, निराधार है, ना तो उनकी UGC से उनका एप्लीकेशन हुआ है। इन्होंने अध्यादेश का खुला उल्लंघन करके कुलपति और रजिस्ट्रार द्वारा फर्जी तरीके से M.Tech और PhD कराई जा रही है। जो प्राइवेट कॉलेजों को टीचरों से नॉन टीचिंग प्रोफेसरों को गाइड बनाया गया है, हम इसका खुला विरोध करते हैं। अगर कुलपति और रजिस्ट्रार में इनके द्वारा फर्जी कोर्सेज नहीं चलाए जा रहे हैं तो ये अपने पुत्रों के, अपने परिजनों के एडमिशन कराए और उन्हें यहाँ शिक्षा दिलाए। जब हम जानेंगे कि फर्जी कोर्सेज नहीं, यह इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। यहाँ उज्जैन में शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे फर्जी तरीके से PhD कराई जा रही है। इसका हम खुले तौर पे विरोध करते हैं। आगे अगर इन्होंने इन कोर्सेज को बंद नहीं किया तो इनके खिलाफ FIR कराई जाएगी। कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा को दीप जलाकर दी श्रद्धांजलि। उज्जैन। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की जेहादियों द्वारा 3 दिन पूर्व अत्यंत निर्ममता से हत्या की गई थी। आज बजरंग दल उज्जैन महानगर द्वारा 108 दीपों से श्रद्धांजलि शहीद पाक पर अर्पित की। बजरंग दल जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि हर्षा एक ऐसा बजरंग दल का कार्यकर्ता था जिसने अपने जीवन में कभी अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाया। हर्षा हमेशा से ही हिंदुओं को जातिवाद से मुक्त करने और हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया। देश ने एक ऐसा देशभक्त खोया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पूरा देश शर्मिंदा है। श्रद्धांजलि में प्रांत सह मंत्री विनोद शर्मा, जिला अध्यक्ष अशोक जैन, जिला संयोजक अंकित चौबे, जिला समरसता प्रमुख महेश कुमावत, मोहन जायसवाल, सागर गुजरती, जसवंत सिंह ठाकुर, रमेश पांडेय, महेंद्र सिंह बघेल, अमन चौरसिया, गोविंद आहूजा, अक्षय दुबे, पुरुषोत्तम पटेल मौजूद थे। जानकारी बजरंग दल जिला विद्यार्थी प्रमुख योगेंद्र गुप्ता ने दी। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की जो हर्षा हिंदू की जो 3 दिन पूर्व जिहादी द्वारा जो हत्या की गई थी, उसके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर द्वारा शहीद पार्क पे 108 दीपकों से उनको श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर चारों तरफ शहीद पार्क के जो चारों तरफ है वहाँ पर एक दीपक लगा के और प्रभु बाबा महाकाल से, माँ हरसिद्धि से और मोक्षदायिनी शिप्रा मैया से ये कामना की गई कि जल्द से जल्द हमारे जो भाई हर्षा हिंदू है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि जो उसकी हत्या की गई है उसका प्रमुख कारण जो उसके माता पिता के माध्यम से जो संज्ञान में आया है, हर्षा ने कभी भी अपने नाम क्या के कोई सरनेम नहीं लगाया, अपना उपनाम नहीं लगाया। शिव नवरात्रि के तीसरे दिन कोटि तीर्थ कुंड पर 11 पुजारियों ने किया रुद्रपाठ। गर्भगृह में बाबा महाकाल को लगाई गई हल्दी। उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार को शिव नवरात्रि उत्सव के तीसरे दिन गर्भगृह में विशेष अभिषेक किया गया। यहां 11 पुजारियों ने रुद्रपाठ किया। इसके बाद गर्भगृह में पूजन अर्चन शुरू हुआ। यहां महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम गुरु के द्वारा पूजन पाठ संपन्न करवाया गया। गर्भगृह में बाबा महाकाल को हल्दी चंदन लगाया गया। आज संध्याकालीन समय यहां बाबा महाकाल को दूल्हा स्वरूप में घटाटोप श्रृंगार से श्रृंगार किया।